वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार, आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगठन। बरी में कोरोना संक्रमितों की ठीक होने की है अच्छी दर। सोमवार को 7 और मरीज हुए स्वस्थ। सद्भावना मंच ने तालियों के बीच बुके देकर किया विदाई। बरी और पद्मा में अब तक कुल 216 18+ लोगों का हुआ टीकाकरण। टीकाकरण स्थल पर लग रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा है ध्यान। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लॉकडाउन अवधि में जारी है लोगों की लापरवाहियां। न ई पास ही सरपट दौड़ रही है 2 पहिया और 4 पहिया। रविवार को कोविड नियमों के उल्लंघन में सील किए गए सभी दुकानों को इंसिडेंट कमांडर ने जारी किया नोटिस। दर्ज होंगे प्राथमिकी। आज ही की तिथि 18 मई 1974 को भारत ने प्रोजेक्ट बुद्धा माइनिंग के तहत पोखरण में अपने पहले परमाणु हथियार का किया था परीक्षण। बरी में कोरोना संक्रमितों की सुधार दर धीरे धीरे वृद्धि पर है। लगभग प्रत्येक दिन कोविड केयर सेंटर बरी से मरीज स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर जा रहे हैं। सोमवार को भी 7 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर गए। इन सभी मरीजों को पुलिस मित्र सद्भावना विकास मंच के सदस्यों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों ने तालियों के बीच बुके देकर स्वागत किया और शुभकामनाएं देते हुए सकुशल घर विदाई की। इनमें मदनपुर निवासी सीताराम, पड़रिया के महेश प्रसाद, पंचमाधव के मुनकी, करसो के प्रभु सिंह एवं बरसोत की सल्या देवी, शिवचंद्र एवं अनिल राज शामिल हैं। मौके पर इन सभी कोरोना विजेताओं ने स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सकों और विशेषकर सद्भावना विकास मंच के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। प्लस लोगों के टीकाकरण प्रारंभ होते ही टीकाकरण करवाने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। भीड़ बढ़ते जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मई से 21 मई के स्लॉट फुल हो चुके हैं। टीकाकरण के संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडलीय अस्पताल के बीपीएम नारायण राम ने बताया कि अब तक बरही और पद्मा प्रखंड मिलाकर कुल 616 लोगों ने टीकाकरण करवा चुका है, जिसमें बरही में 350 जबकि पद्मा में 266 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। टीकाकरण के कारण टीकाकरण स्थलों पर भीड़ देखी जा रही है, परंतु इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे संक्रमण की संभावनाएं बढ़ सकती है। भीड़ को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को टीकाकरण के लिए और भी काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है, अन्यथा निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्त हो पाना असंभव सा प्रतीत नजर आ रहा है। वहीं कोरोना जांच शिविर भी पंचायतों में नियमित जारी हैं। इसे लेकर वीडियो अरुणा कुमारी के द्वारा अनुमंडल अस्पताल प्रशासन के साथ VC भी की गई। इस VC में अस्पताल प्रशासन टाइमिंग स्लॉट सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया। मौके पर टाइमिंग स्लॉट बढ़ाने की भी बात कही गई। बरही प्रखंड में प्रशासन के लगातार सख्ती और गश्ती के बावजूद भी लोगों में लापरवाहियां कम होती नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत वर्तमान में 2 बजे के बाद बाहर निकलने पर सख्त पाबंदियां लगाई गई है। यहाँ तक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए भी ई पास अनिवार्य किया गया है, परंतु कुछ लोगों के द्वारा अभी तक इन नियमों का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा है और बेधड़ल्ले बिना किसी सुरक्षा के अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दौड़ाते हुए बाजार की सैर कर रहे हैं।
कुछ दुकानदारों की भी वही स्थिति है। यहाँ तक कि कई दुकानदार बिना मास्क और सैनिटाइजर के ही ग्राहकों को सामान बेचने में व्यस्त हैं। जबकि इस संबंध में प्रशासन के द्वारा बार बार सख्त निर्देश एवं अपील किए जा रहे हैं। सोमवार एसडीओ डॉक्टर कुमार ताराचंद, एसडीपीओ नाजिर अख्तर, सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो एवं पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी उत्तम कुमार ने बरही पटना रोड स्थित कोबरा गेट के पास बनाए गए चेक नाका का भी निरीक्षण कर बाहर से आने वाले गाड़ियों का ई पास इत्यादि जांच करते देखा गया। एसडीओ डॉक्टर कुमार ताराचंद ने तैनात दंडाधिकारियों को नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया है। वहीं सीओ ने बताया कि लॉकडाउन नियमों को सख्ती से पालन करने के खंड के विभिन्न पंचायतों में एवं चौक चौराहों पर दंडाधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। इन दंडाधिकारियों को शिफ्ट वाइज प्रतिनियुक्त किया गया है, जो आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानियां रखेंगे। आवश्यकता अनुसार उनके रिपोर्ट के मुताबिक लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रविवार को बरही प्रशासन के द्वारा कोविड नियमों का उल्लंघन कर खोले गए दुकान को सील करने का काम किया गया। इस संबंध में सोमवार को सिंडिकेट कमांडर सह सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो के द्वारा उन सभी दुकानदारों के खिलाफ नोटिस जारी कर कारण परीक्षा पूछा गया है। सीओ ने बताया कि यदि दुकानदारों के द्वारा दी गई स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं रहा तो आपदा अधिनियम की धारा 188 के तहत उन पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। इन सभी दुकानदारों को नोटिस भेजा जा चुका है। नोटिस भेजे जाने वाले में वाल्मीकि वस्त्रालय हजारीबाग रोड, नाज इलेक्ट्रॉनिक्स ग्यारो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पटना रोड, हरिओम इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स बरही चौक, श्री वस्त्रालय धनबाद रोड शामिल है। आज 18 मई है। आज ही की तिथि 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। जाने आज के इतिहास विस्तार। प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा के तहत अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। ये परीक्षण भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में किया था। इसकी क्षमता 8 किलो टन थी, जबकि इस परमाणु बम का वजन 1400 किलोग्राम था। इस परमाणु बम को डॉक्टर पी.के. अयंगर ने बनाया था, जबकि डॉक्टर राजा रमन्ना इसके प्रोजेक्ट हेड थे और उस वक्त भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश था। 1912 में आज भारत की पहली फीचर लेंथ फिल्म मुंबई में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम श्री पुंडलिक था और इसके निर्माता थे फिल्मकार दादा साहब तोरणे। ये 22 मिनट की साइलेंट फिल्म थी। हालांकि भारत की पहली फिल्म दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र को ही माना जाता है, क्योंकि इस फिल्म का पूरा निर्माण भारत में हुआ था, जबकि श्री पुंडलिक एक मराठी नाटक की रिकॉर्डिंग थी जिसे एक फिक्स्ड कैमरे से एक ब्रिटिश कैमरामैन ने शूट किया था और इस फिल्म को प्रोसेसिंग के लिए लंदन भेजा गया था। इन्हीं वजहों से राजा हरिश्चंद्र को ही भारत की पहली फीचर फिल्म माना गया। वर्ष 1953 में आज ही के दिन जैकलीन कॉकरेन हवाई जहाज उड़ाते हुए साउंड बैरियर को तोड़ने वाली पहली महिला बन गई थी। उन्होंने 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार के साथ सुपरसोनिक स्पीड हासिल की थी। आज सन 1048 में फारसी साहित्यकार, गणितज्ञ और कवि उमर खयाम का जन्म हुआ था। उमर खयाम की रुबाइयां पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। आपको बता दें कि रुबाइयां 4 पंक्तियों में लिखी गई कविता होती है। वैसे आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि उमर खयाम ने मैकेनिक्स, ज्योग्राफी, मिनरोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पर कई महत्वपूर्ण लेख लिखे थे और उन्होंने तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी